जन्म शताब्दी पुस्तक माला 57 डे 6। गुणों का परिष्कार ही सच्ची भक्ति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए इस दिव्य दैवीय गुरुकुल में प्रवेश करते हैं। सारे भगवान, सारे ऋषि, सारे संत बैठकर हमारी आत्मा का अध्ययन करवा रहे हैं, हमें जीवन जीने का सही तरीका समझा रहे हैं। हमारे जो मिथ्स हैं उनको तोड़ते जा रहे हैं भगवान। जितनी भी भ्रांतियां अब तक थी हृदय में, उनको दिशा दे रहे हैं, उनको धारा दे रहे हैं। हमें शिक्षा और विद्या दोनों समझा रहे हैं, जीवन की फिलॉसफी बता रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव की इस दिव्य लेखनी में जीवन के इतने खूबसूरत सूत्र छुपे हुए हैं कि अगर उन सूत्रों में से हमने एक सूत्र भी जीवन में अपना लिया तो हमारा जीवन दैवीय हो जाएगा, धन्य हो जाएगा और गुरु चरणों में अर्पित समर्पित हो जाएगा। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया कि अलंकारों का क्या प्रतीक होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने भगवान शिव का, माँ गंगा का, चंद्रमा का प्रतीक बताया, उसका विज्ञान समझाया। उसके बाद परम पूज्य गुरुदेव ने हमें ये समझाया कि विवेक क्या होता है और भगवान शिव का जो तीसरा नेत्र है वो किस तरह विवेक का नेत्र है। अब आगे गुरुदेव हमें इसी को आगे बढ़ाते हुए गुरुदेव कह रहे हैं, दूरदर्शिता एवं विवेक का प्रतीक। मित्रों, हमको तो केवल आज का फायदा दिखाई पड़ता है, कल का परिणाम, कल क्या परिणाम होगा ये दिखाई नहीं पड़ता। हम वह चीजें खाते हैं कि कल हमारा पेट खराब हो जाए तो क्या, दावत खाने जाते हैं तो खाते ही चले जाते हैं, अरे बाबा पेट में दर्द हो जाएगा, अरे साहब कल होगा ना दर्द, तो कल दर्द होगा तो लवण भास्कर का चूर्ण खा लेंगे, आज तो जो खाना है वो खा लेने दीजिए। आज खाता है और घंटे भर की बात भी नहीं मालूम होती तुझे। नहीं महाराज जी, जो कुछ होगा सो देखा जाएगा। मित्रों, हम और आप वो आदमी हैं जिनको अभी इस वक्त का फायदा याद है। अब हम पहले इसको आगे पढ़ने से पहले ये चिंतन कर लें कि हम दिन भर में ऐसे कितने काम करते हैं जो हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट सोचकर करते हैं और हम जानते हैं कि ये करने से कल हमारा नुकसान होगा, ये करने से हमारा, हम कहीं ना कहीं कुछ खोएंगे, कहीं ना कहीं हम अपनी आत्मा के साथ उचित नहीं कर रहे हैं, फिर भी हम वो काम करते रहते हैं। हमको उनकी एक सूची और एक लिस्ट बना लेनी चाहिए। अगर हम सही मायने में आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तो इस क्षण हमारे पास एक या दो ऐसे थॉट तो दिखाई दे जाने चाहिए साफ साफ कि ऐसा कौन कौन सा काम करते हैं जो शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए है केवल, और हमको पता है कि कितना कितना तकलीफ दे होगा ये आने वाले समय में। जैसे कभी झूठ बोल दिया पल भर में, पता है कि ये झूठ बोल के हम टेम्परेरी बेसिस पर बच रहे हैं और इस झूठ का परिणाम आएगा, लेकिन हम फिर भी बोल देते हैं, हमको समझता ही नहीं, और फिर उसके लिए हम 100 बहाने दे देंगे। डर के मारे बोल दिया, भय है, सामने वाले का दिल रखने के लिए बोल दिया, इसलिए बोल दिया, उसलिए बोल दिया। ये तो एक छोटा एग्जाम्पल है, अपनी कॉपी हमको खुद जांचनी पड़ेगी यहाँ पर। अब गुरुदेव कह रहे हैं, मित्रों, दूर का नुकसान दूर का फायदा हमको ध्यान में रखना होगा। हमको ये ध्यान में ही नहीं आता। अगर हमको यह ध्यान आया होता तो हमने अपनी जिंदगी का क्रम ऐसे बनाया होता कि हमारा वर्तमान जीवन, बुढ़ापे का जीवन, भावी जीवन, मरने के बाद का जीवन शानदार बन गया होता। आज के फायदे के लिए हमने सब कुछ गवा दिया। हमारी वह तीसरी आंख, जिसको हम टेलीस्कोप कह सकते हैं, जिससे हमको अपना भविष्य दिखाई पड़ता है। मित्रों, शंकर जी के पास थी वह आंख। जब कामदेव आया तो उन्होंने उस आंख को खोला। अच्छा आप पधारे हैं। कुत्ता सूखी हड्डी चबाता है और अपने जबड़े में जख्म कर लेता है। जबड़े के जख्म से जो मुंह में खून टपकता है उसे समझता है कि ना जाने हड्डी में कैसा जायका आ रहा है। कहिए कामदेव साहब, आप सूखी हड्डी है ना? हाँ साहब, हम लोग कुत्ते हैं ना। हाँ देखिए, हम आपकी जवानी, आपका शौर्य, आपका तेज, आपका ओजस बारूद के तरीके से और फुलझड़ी के तरीके से सब जलाते हैं और यह समझते हैं कि ना जाने हमने कितना कमा लिया और क्या क्या फायदा उठा लिया। मित्रों, यह काम वासना का स्वरूप शंकर जी की समझ में आया और उन्होंने काम वासना को मारकर भगा दिया, कामदेव को जला दिया। विवेक अगर हमारे पास आए तो हम असंख्य बुराइयों को, असंख्य दुर्बलताओं को, कमजोरियों को सहज ही मारकर भगा सकते हैं। यह है शंकर जी की तीसरी आंख। जब सिद्धांत में यह तीसरी आंख जुड़ी हुई होती है, जिस व्यक्ति के जीवन में यह तीसरी आंख जुड़ी हुई होती है, वह शंकर अथवा शंकर का भक्त है। मतलब इसको कैसे एक्सप्लेन करें? कलयुग की आधी ऊर्जा तो लस्ट एनर्जी में ही जा रही है, और जब लस्ट की एनर्जी हावी हो जाती है तो हमको कहीं ना कहीं मूल में पता होता है कि ये उचित नहीं है, ये करने योग्य नहीं है। हमारा ओजस, तेजस, प्राण, शौर्य, सब कुछ ये एक पल का क्षणिक आनंद ले जाएगा और ब्रह्मचर्य पूर्ण जीवन जीना ही दैवीय जीवन है। लेकिन हम उस एक क्षण को, उस एक क्षण में बह जाते हैं और जाने कितनी ऊर्जा का हास कर देते हैं। अब
अपनी ही कॉपी जांचनी है। अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं तो बाकी सबके लिए बिल्कुल चिंतन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन समाज को प्रार्थनाओं की आवश्यकता है। हम कुछ करें ना करें, अपने यूथ के लिए, उन लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं डेली, चाहे 1 मिनट करें चाहे 2 मिनट। हे परमात्मा, हे परम पिता, हमारे जीवन में तो आपका साया है। हे परम पूज्य गुरुदेव, हमारे जीवन में तो आपका साया है, पर उन बच्चों को कैसे समझाएं, उस यूथ को कैसे समझाएं जो अपनी दुर्गति इस एनर्जी के चक्कर में अपना नुकसान करता चला जा रहा है। तो सबका प्रेम प्रकाश गुरुदेव तक पहुंच रहा है। ये एक दिव्य देव्य भावना और धारणा अकर्ता भाव से हम कर सकते हैं। माँ धरा के पंच तत्वों के चरणों में, गुरु चरणों में अर्पित समर्पित कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पेनफुल है। और खाली बात वासना की नहीं है, और वासना केवल फिजिकल नहीं होती। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा है तो वो वासना है। मान लो खाने का संस्कार है, जबरदस्ती खा रहे हैं, क्षणिक सुख के लिए खा रहे हैं, जीत के, पता है कि इस समय खाया तो 2 घंटे बाद बहुत पेट दुखेगा, बहुत दर्द होगा, लेकिन फिर भी खा लिया। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये भी तो एक तरह की वासना है। कोई भी ऐसा काम जो विवेक सम्मत ना हो, जो बैलेंस से थोड़ा भी ज्यादा है, उसी को वासना के रूप में देखने की, समझने की आवश्यकता है। और जिसको ये समझ में आ जाए वो क्या करेगा, अगर किसी को ये समझ में आ जाए तो उसका वो ये वाले पल में अपनी समझ शक्तियों को लगाकर एक दैवीय जीवन जिएगा। इस वाले पल को जिसने बेस्टेस्ट जी लिया, तो यही पल कल को भूतकाल बनेगा, तो उसका बीता हुआ कल बहुत सुंदर हो जाएगा। और इसी पल से आने वाला भविष्य बन रहा है ना, तो उसका आने वाला भविष्य अपने आप सुंदर हो जाएगा। तो जिसने इस वाले मूवमेंट को पूर्ण समर्पण से, श्रद्धा विश्वास से, ऋषियों के संतों की वाणी के अनुसार, परम पूज्य गुरुदेव के वैल्यूज और प्रिंसिपल्स अनुसार जीने का अभ्यास और प्रयास भी किया, उसका जीवन दैवीय और खूबसूरत अपने आप बन जाएगा। अब गुरुदेव आगे भगवान शंकर को और एक्सप्लेन करते हुए कहते हैं, मित्रों, शंकर भगवान गले में मुंडों की माला पहने हुए हैं। क्या मतलब? शंकर जी ने कंकालों से बनी मुंडों की माला पहनी। आप भी अगर मुंडों की माला पहनकर रखें और यह देखें कि हमारी बीबी मुंड, हमारा बच्चा मुंड, हमारा शरीर मुंड, यह सब हड्डियों के जंजाल और हड्डियों के जखीरे मरे हुए पड़े हैं और हमारे गले में बंधे हैं। खोपड़ी वाला यह कंकाल जो हमको अपना दिखाई पड़ता है, उसके साथ मौत और जिंदगी को मिलाकर समन्वय करके रखा होता तो मजा आ जाता। एक कंधे पर आपने मौत का हाथ पकड़ रखा है और दूसरे कंधे पर जिंदगी का हाथ रखा होता है। तो मौत और जिंदगी के समन्वय से मित्रों, आपकी जिंदगी राजा परीक्षित जैसी हो गई होती। अगर आपने मौत को समझा होता तो सिकंदर के तरीके से आपको अफसोस ना करना पड़ता। और गुरुदेव यहाँ पर कंकालों का क्या मतलब है? कंकाल का मतलब है, यहाँ पर गुरुदेव ये बता रहे हैं कि हम इस देह भाव में जीवन जिएंगे, लेकिन कब तक जी पाएंगे, कब तक? गुरुदेव ने आत्मा परमात्मा के मिलन संयोग में एक बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन दिया कि ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मृत्यु खत्म हो गई, इस संसार में मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। तो हमारी उम्र क्या होगी? 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, हमारी समस्त पीढ़ियां एक ही घर में रह रही होंगी। कितना भयावह सब कुछ हो जाएगा। इस चित्रण को और गहरा कर कर देखिए, और गहरा सोचकर देखिए, और आत्मा परमात्मा का मिलन संयोग डिटेल में सुनिए, तो और समझ में आएगा। पर गुरुदेव यहाँ हमको देह भाव से मुक्त होने के लिए कह रहे हैं, और इसका तरीका ये है समझने का कि हम लोग जन्मे तो कैसे जन्मे? पंच तत्वों के मिश्रण से, पंच तत्वों के समन्वय से ये देह बनी, ठीक है। और जब हम जन्मे थे तो यानी पंच तत्वों से बना एक दिव्य शक्तिपुंज जन्मा था। इस शक्तिपुंज का कोई नाम नहीं था। अगर 10 न्यूबॉर्न बच्चे एक साथ रख दिए जाए तो उनको देखकर ये अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है, कुछ नहीं पता चलेगा, सारे एक से दिखेंगे। और उन बच्चों को बदल दिया भी जाए आपस में, तो वो जो बच्चा जिस माता पिता के पास पल रहा है वो उसी को अपने माता पिता मानेगा, और माता पिता भी उसी को अपनी संतान मान लेंगे। अब हम जब इस बच्चे का नाम रख देते हैं, वहां से गाड़ी गड़बड़ होती है। हम उस बच्चे को एक नाम से बुला रहे हैं और उसको ये कभी नहीं बता रहे, उसको ये कभी नहीं समझा रहे कि बेटा ये नाम तुमको टेम्परेरी बेसिस पर बुलाने के लिए मिला है, क्योंकि हम तुमको ये नहीं कह सकते आत्मा इधर आओ, आत्मा उधर जाओ, आत्मा ऐसा, आत्मा वैसा। इसलिए हम तुमको नाम से बुला रहे हैं। पर तुम परमपिता परमेश्वर की शक्तिशाली संतान हो। तुम पंच तत्व का, भगवान की दिव्य प्रेम अभिव्यक्ति हो। भगवान की प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में तुम जन्मे हो। तो हम किसी संतान को बताएं उसके पहले हम स्वयं का जन्म देख लें। हमारा जन्म भी ऐसे ही हुआ होगा। और जब हम मर जाएंगे तो क्या होगा? ये पंच तत्वों में विलय हो जाएंगे। और एक बड़ा सुंदर प्रश्न देह की संतान ने कल परसों ही किया, और उसमें उसने मुझसे पूछा, बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा कि अगर हम पंच तत्वों से बने शक्ति पुंज है दिव्य, तो जब मृत्यु होती है तो उसने एक एक तत्व को अलग किया। उसने कहा अच्छा मृत्यु हो गई, चलो मान लिया,
तो अग्नि, चलो अग्नि चली गई तो खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, अच्छा समझ में आ गया, मरा हुआ इंसान कैसे खाएगा और खाना कैसे डाइजेस्ट होगा, चलो ठीक है। वो एक डेड बॉडी की कल्पना करते हुए ये चिंतन चल रहा था। उसके बाद उसने कहा हवा, अच्छा हवा चली गई तो सांस नहीं आ रही, ये भी बात समझ में आ गई कि हवा चली गई तो सांस कैसे आएगी। आकाश, उसने कहा अच्छा आकाश चला गया तो अब इंसान सुसु पॉटी नहीं जाएगा, सारे होल बंद हो जाएंगे तो एक मृत इंसान तो उठ भी नहीं सकता, तो आकाश भी विलय होता हुआ दिख गया, सारे होल्स बंद हो गए, बॉडी में सड़ांध आ गई। जल, तो उसने जल सूख गया, बॉडी एकदम अकड़ जाती है, मरने के बाद बॉडी क्या हो जाती है, बिल्कुल हड्डी जैसी हो जाती है, अकड़। अब उसका प्रश्न ये आया कि ये धरती तो गई नहीं अंदर से, धरती गई नहीं इसलिए तो विजिबल है, मतलब हम धरा शब्द अगर हमारे अंदर से जीते जी धरा तत्व निकल जाए, धरती तत्व निकल जाए तो हम इनविजिबल हो जाएंगे, हमारी जितनी भी ग्रॉस फॉर्म है वो धरती के जैसे है। तो उसने बोला ये क्यों रह गई, फिर धरती आंटी रह गई, इसके चक्कर में तो देह दिख रही है मरी हुई सी, बाकी सारे तत्व तो चले गए। तो इतना खूबसूरत गुरुदेव ने माध्यम, मतलब उस समय तो एक बार लगा कि ये कैसा प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा, फिर तुरंत लगा कि गुरुदेव ये भगवान ने ये व्यवस्था इसलिए बनाई है बेटा, क्योंकि अगर धरती भी उसी समय जब प्राण छोड़े और धरती भी निकल गई तो हम इनविजिबल हो जाएंगे, और क्योंकि हम इनविजिबल हो जाएंगे, मान ले मैं तेरे पास सोऊं और मेरी मृत्यु का समय आ जाए और सुबह उठ के मैं इनविजिबल हो गई, मेरे तत्व विलीन हो गए सारे, तो मैं तुझे दिखूंगी नहीं, तो तुझे कभी पता ही नहीं चलेगा कि मैं मर गई कि खो गई, तो मुझे ढूंढता रहेगा। तो ऐसे ही संसार में अगर इनविजिबल हो जाए और धरा तत्व चला जाए तो सब एक दूसरे को ढूंढेंगे, ये पता ही नहीं चलेगा कि सत्य क्या और असत्य क्या है। तो धरती माता ने ये कृपा करी, पंच तत्वों ने, भगवान नारायण ने उनसे प्रार्थना करी कि हे माँ धरा, आप तब तक देह में बनी रहना जब तक जो बाकी बचे हुए लोग हैं उनको सुकून और शांति ना हो जाए, एटलीस्ट वो अंतिम दर्शन अपने प्रेमियों के, अपने सहयोगियों के, अपने साथियों के कर सके। और फिर उसको बताया कि जब चिता की अग्नि के पास पहुंचते हैं तो वो पंच तत्व, बाकी चारों तत्व उसी समय आ जाते हैं हेल्प करने, माँ धरा को अपने में विलीन करने, और ये समूह की शक्ति है, ये पंच तत्व समूह में काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक भी तत्व कम पड़ जाए तो जिंदगी का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये हमें समूह की शक्ति भी सिखा रहे हैं। तो हम इसी तरह अपने जीवन को देखें कि पंच तत्वों का एक दिव्य दैवीय समूह जन्मा, उसको माता पिता ने एक नाम दे दिया, और हम उस पंच तत्वों को सानिध्य में रखकर, उनको ध्यान में रखकर एक दैवीय जीवन की ओर बढ़े, और अंत में ये पंच तत्वों में विलीन हो जाएंगे और कुछ नहीं रह जाएगा। तो फिर मृत्यु के भय से अपने आप मुक्त होते चले जाएंगे, मृत्यु का भय पूरी तरह क्षय और खत्म हो जाएगा। तो परम पूज्य गुरुदेव हमें यही समझा रहे हैं कि हम हर तरीके के प्रतीकों को समझें। शंकर भगवान के गले में सांप पड़े हुए हैं, वे जिन लोगों को अपना मित्र बनाकर रखते थे वो बेचारे तन झीन को अतिपीन, पावन को अपावन तन भरे, कमजोर आदमी, बीमार आदमी, गए गुजरे आदमी जापान के गांधी कगावा में एक दिन हवाला दे चुका हूँ। उन्होंने पिछड़े हुए लोगों के लिए, दीन दुखियों के लिए अपनी जिंदगी गंवा दी। मैं एक दिन बाबा साहेब आप्टे का हवाला दे चुका हूँ। उन्होंने गरीबों के लिए, कोड़ियों के लिए अपनी जिंदगी गंवा दी। हमारे समाज में चारों ओर कोड़ी और अंधे फैले पड़े हैं, क्या आप उनकी सहायता नहीं कर सकते? कोड़ी और अंधा कौन? असल में कोड़ी और अंधे आप और हम और आप नैतिक दृष्टि से कोड़ी और अंधे हैं, जिनको अपना भविष्य, अपना व्यक्तित्व, अपना लोक परलोक कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। इन अंधों को, कोड़ियों को, शराबियों को, पिछड़ों को, पापियों को सहायता की जरूरत है, जो हमें करनी ही चाहिए। नहीं साहब, हम शंकर जी की भक्ति करते हैं, बड़ी भक्ति करता है, 3 घड़ों में सुराख करके पानी भरकर तिपाई पर रख देता है। सावन के महीने में शंकर जी के सिर पर से सारे दिन टप टप पानी टपकता रहता है। शंकर जी को जुकाम हो गया तो, मलेरिया आ गया तो, पानी में नहाते नहाते महाराज जी शंकर भगवान मेरी मनोकामना पूरी नहीं करेंगे अगर मैंने पानी ना रखा। बेटे तेरा शंकर महीने भर का हो गया, शंकर जी को ना तो कुछ खिलाया, खाना खिलाया, ना दवाई दी, फिर वो तुम्हारी मनोकामना कैसे पूर्ण करेंगे? अच्छा महाराज जी, मैं शंकर जी के लिए दवा लेकर आऊं? ये लीजिए, आग के फूल ला दिए, धतूरे के फल ला दिए। तूने महादेव जी को धतूरे के फल खिला दिए और उन्हें ज्यादा बुखार आ गया, वे और ज्यादा बीमार पड़ गए, और चेले ने उनकी झोली में कुछ माल था सब निकाल लिया। शंकर जी की झोली में बिहार गवर्नमेंट की लॉटरी के नंबर और गुजरात गवर्नमेंट की लॉटरी के टिकट के नंबर रखे थे, वे सब नंबर चुरा लिए गए और शंकर भगवान ताकते रह गए, जालिम और जाहिल कहीं का। यही है तेरे शंकर जी की भक्ति। हे भगवान, मुझे गुरुदेव इतनी खूबसूरती से समझा रहे हैं कि भगवान शंकर की उपासना के नाम पर हम कांवड़ लेकर जाएंगे, नंगे पांव जाएंगे, जाने कितनी दूर 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 चले जाएंगे। यहाँ किसी की भक्ति पर प्रश्न नहीं है, गुरुदेव हमें भक्ति तक ही लेके जा रहे हैं, लेकिन हम जा क्यों रहे हैं? वो जो कांवर होती है ना, उसमें इतनी सारी चुन्नियां बंधी होती हैं, उस कांवर के जो आगे पीछे के पल्ले होते हैं उनमें इतनी सारी इच्छाएं रखी होती हैं, उस कांवड़ का वजन हमारी इच्छाओं के वजन के बराबर ही होता है असल में, जिसे हम अपनी कंधे पर ढो रहे होते हैं।
कावड़ लेकर जा रहे हैं और उनमें इच्छाओं के बोझ बांध रखे हैं और उसे कंधे पर लगा रखा है। तो क्या मतलब किस तरह इसको ठीक करा जाए पता नहीं। और एक्चुअली सच्ची में गुरुदेव कह रहे हैं कि हम नैतिक दृष्टि से अंधे हो गए, कोढ़ी हो गए, हमको अपने आसपास कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। अब वही बात कल परसों गुरुदेव स्वाध्याय में कह रहे थे कि अनाथ आश्रमों में 2 किलो दूध देना हो ना तो जान प्राण निकल जाएंगे, लेकिन भगवान शंकर को दूध चढ़ाना हो तो मनों टनों दूध चढ़ा देंगे। इमेजिन करो भगवान शंकर दिखने लगे, उनके ऊपर वो 3 सुराख का वो लोटा है और उसके ऊपर से पानी टप टप टपक रहा है। यहाँ पर इसके विज्ञान को मना नहीं किया जा रहा, यहाँ पर जल चढ़ाने को मना नहीं किया जा रहा, लेकिन भावना इंटेंशन तो ठीक हो। यहाँ पर गुरुदेव इंटेंशंस को ठीक कर रहे हैं। जैसे अभी भाव आया मन में कि हम यूथ के लिए प्रार्थना करें, जो लस्ट की एनर्जी में उलझ गए उनके लिए प्रार्थना करें। तो अगर हम इस इंटेंशन के साथ भगवान के शंकर के सम्मुख बैठ जाएं और फिर पूरा भाव करें कि भगवान एक एक बच्चे को कहाँ से पकड़ के लाए, तो आपके भीतर तो पूरा ब्रह्मांड समाया है। तो आपके भीतर जितने भी यूथ आइकन है, जितने भी सारे देश के समझदार बच्चे हैं, जागृत आत्मा है, उनको आपका प्राण मिले, उनको आपका बल मिले, उनको माँ पार्वती का आंचल मिले और उनको दिशा मिले। देह कोई भी हो, कहीं से भी मिले मिले तो, और उस भाव से फिर हम अपना जप करके, भावनाओं से जप करके भगवान को जल चढ़ा दे प्रतीक रूप में। तो उस जल का महत्व समझे। जल क्या है? जल किस चीज का प्रतीक है? गंगा का प्रतीक है। जल किस चीज का प्रतीक है? इमोशनल बॉडी का प्रतीक है। गुरुदेव ने इसको समझाया। तो हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसके पीछे के तत्व को समझे, उसके पीछे के ज्ञान विज्ञान को जाने, उसको समझे। नहीं, हमको वो तो समझना नहीं और अपनी छोटी छोटी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान को परेशान करना है। और फिर क्या करना है? भगवान जी हमारी लॉटरी का टिकट लगा दो, भगवान जी बच्चों की शादी करा दो, भगवान जी XYZ 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 काम करवा दो। तो आज हम संकल्प करके भावनाओं से इन सारी मिथ्या इच्छाओं के बोझ को, जिनको हमने अपने कंधे पर उठा रखा है, उनको चलो भगवान के श्री चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। ये यात्रा आत्म निर्माण की यात्रा है, ये यात्रा आत्म परिष्कार की यात्रा है, ये यात्रा स्व के अध्ययन की यात्रा है। तो इस स्व के अध्ययन को पूरे दिल से करते हुए हर तरह की इच्छा का विलय, हर तरह की आशा अपेक्षा का विलय, और इच्छा हो तो बस एक ही हो, महाकाल की हर योजना पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। महाकाल ने जो भी सपने देखे हैं वो पूर्ण हो, पूर्ण हो, पूर्ण हो। और उन सपनों में उनकी इस देह की जो भी भूमिका है वो भूमिका पूरी तरह से निभ जाए और आगे जैसा जैसा ईश्वर चाहे वैसा स्वयं होता चला जाए। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। सभी को आभार। चलिए मिलकर जीवन को खूबसूरत बनाते हैं। अगर हमारे वीडियो आपके जीवन को परिवर्तित कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और वीडियोस को जन जन तक पहुंचा दीजिए। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। जय हिंद, जय भारत।